आप केवल मुस्लिमों को मानेंगे, हम सबको मानेंगे, केवल औरंगजेब को मानेंगे, हम सबको औरंगजेब को मानेंगे, औरंगजेब को हम नहीं मानते। औरंगजेब का पुजारी है, यू आर द पुजारी, औरंगजेब मुर्दाबाद, बोलो औरंगजेब मुर्दाबाद दिखाने के लिए, औरंगजेब मुर्दाबाद, ये तो दिखाने के लिए है, ये तो दिखाने के लिए। नाविका जी केवल औरंगजेब मुर्दाबाद, ये कह के दिखाए औरंगजेब और उसी को लेकर आएंगे मुर्दाबाद, औरंगजेब मुर्दाबाद। हाँ, वेरी गुड, औरंगजेब औरंगजेब की विरासत और उसको लेकर चल रहे हैं, का रंग सुना बसंती चोला, औरंगजेब की विरासत को लेकर चल रहे हैं। औरंगजेब की आप आपके वो पता है कौन है, जेनोसाइड, उनकी जेनोसाइड आई है, वो आप उनके वंशज हैं। अजय वर्मा जी, 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 आज 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 अजय वर्मा जी, आज आप एक्सपोज हो गए हैं। फैज भाई ने आपको एक्सपोज कर दिया है, आज फैज भाई ने आपको एक्सपोज कर दिया है। फैज आज आपका जो एक्सपोजे हुआ है ना, वो आज आपको स्टूडियो से, एक मिनट अजय वर्मा जी, स्टूडियो से बाहर जाते हुए ना वहां बैंडेड रखी हुई है, थोड़ी सी पट्टी भी रखी हुई है, लेते जाइएगा। लेकिन आज सवाल पब्लिक भी पूछ रही है। नरेश चौहान का नीमराना राजस्थान से सवाल है, जो लोग हिंदुस्तान का अन्न जल और नमक खाएंगे लेकिन देश की खुशी में पत्थर बरसाएंगे, ऐसा क्यों? मुकेश शर्मा फरीदाबाद से पूछ रहे हैं। एक बात समझ नहीं आती कि जब भी ऐसी शोभा यात्राएं निकलती हैं तो इतने पत्थर आते कहां से हैं? थोड़ा जवाब देंगे तारिक खान साहब, ये पत्थर आते कहां से? ये पत्थर पहले से तैयार होते हैं? नहीं, पत्थर संभल में अगर देखा जाए तो पूछना चाहिए पुलिस से, प्रशासन से कि इतने पत्थर कहां गए। पुलिस को थे, मध्य प्रदेश में पुलिस को मान नहीं रहे हैं, संभल में पुलिस से जवाब मांग रहे हैं। एक तरफ की मध्य प्रदेश में नहीं, ठीक है, मध्य प्रदेश में आपका कहना है कि मस्जिद में पहले से पत्थर रखे गए थे, आप कह दीजिए मान लूंगा वो लोग पत्थर रखे थे। नहीं तो जनता पूछ रही है सवाल, पब्लिक पूछ रही है सवाल। अरे भाई, पब्लिक पर भी गुस्सा हो जाइए। नविका जी, दिल्ली राइट में ताहिर हुसैन के घर भी पत्थर पाए जाते हैं, एक एक करके सहमत हूँ मैं। मेरी सुन लीजिए प्लीज। लोग मस्जिद में गए थे नमाज पढ़ने, 5-5 हजार पत्थर जेब में रख के गए थे, मैं मान लूंगा, फेयर एनफ स्टेटमेंट। उसके बाद कुछ पत्थर उन्होंने खा लिए थे, उसके बाद उसको उल्टी किया, उगला और लोगों के ऊपर फेंकने लगे, मान लिया मैंने। अब तारिक खान साहब, अगर पब्लिक ये बातें सुनकर, अगर पब्लिक ये बातें सुनकर समझ गई है बात, तो फिर आपके ऊपर है। अपने शब्द मेरे मुंह में मत डालिए, मैं पब्लिक के सवाल पूछ रही हूँ। नरेश चावला यूट्यूब पर पूछ रहे हैं, जब हिंदू इफ्तार में शामिल हो सकते हैं तो होली के रंगों में अल्पसंख्यक शामिल क्यों नहीं हो सकते? ये भी एक सवाल है। प्रदीप भंडारी, इसका जवाब तो आना चाहिए। नहीं नविका जी, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर कल को यही जो इमाम जिनको बैक कर रहे हैं बोलेंगे कि भाई अगर रंग लग गया इसके ऊपर जो है सांप्रदायिक सौहार्द बढ़ गया, ये इस्लाम के खिलाफ है, तब जाके क्या करेंगे? ये वही सोच है। ये संभल की बात कर रहे थे, संभल में कट्टे पाए गए, कट्टे। ऐसा कैसे हो सकता है? 1 मिनट के अंदर वहां पत्थर आ गया, जैसे ताहिर हुसैन के घर पत्थर आया था, जैसे शोभा यात्रा निकलती पत्थर आता है, हर जगह पत्थर कैसे एकदम से आ जाता है? नविका जी, जवाब दे ताहिर हुसैन, ये ताहिर खान या अजय वर्मा। और एक बार अजय वर्मा ने इसका खंडन क्या बता दीजिए। नहीं, मुख्तार अब्बास नकवी कौन है, जरा बता दीजिए। अजय वर्मा जी नाते करने का एजेंडा चलाते हैं, झंडे को पकड़े, पूरे हिंदुस्तान में होली खेलते हैं, भाई ऐसा नहीं है। भारत के कुछ फिरका परस्त ताकतें हैं, कुछ औरंगजेब की औलादें हैं जो इस काम को करने जा रही है, वो नहीं खेलती है। संभल में फ्लैग मार्च क्यों निकालना पड़ रहा है? क्यों संभल में फ्लैग मार्च निकालना पड़ रहा है? क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं कि इस बार क्योंकि जुम्मे के दिन होली पड़ रही है तो होली मत खेलिए? ये भी तो एक सवाल है। एचएस चोपड़ा अमेरिका से पूछ रहे हैं, भारत की जीत से आखिर किसे दिक्कत है? संजय मिश्रा भदोही उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं, पहले भारत के कप्तान के खिलाफ बयान, अब जीत के जश्न पर पथराव, संयोग है या प्रयोग? अब विवेक श्रीवास्तव जी बता दीजिए, संयोग है या प्रयोग? कि पहले सवाल आ जाता है शमा मोहम्मद जी का, उसके बाद पथराव। पब्लिक का सवाल है जी। नहीं, वो एक इनोसेंट
एक इनोसेंट कमेंट को शमा मोहम्मद के डिस्टॉर्ट किया गया है सिर्फ इसलिए कि वो एक मुसलमान है, तेरह से और महिला है। वाह, ये उन्होंने सिर्फ एक जनरल सा कमेंट फिटनेस पे वाह, किया ये था। मासूमियत। इसका ये मतलब नहीं वो भारत की टीम के साथ नहीं है, पहली बात तो ये। अच्छा। हाँ, मासूमियत है। जो व्यक्ति भारत माता की जय नहीं देख सकता, मेरा शमा मोहम्मद की नीति देख लिया कि वो मासूम है। वाह विवेक जी, वाह। मतलब जो भारत माता की जय नहीं बोल सकता, उसने शमा मोहम्मद का साइकोलॉजिकल टेस्ट कर दिया। वाह विवेक जी, वाह। राकेश कौशिक करनाल हरियाणा से पूछ रहे हैं, इतनी जल्दी इतने पत्थर आए कहां से? अब लोग बार बार पूछ रहे हैं ये सवाल। विवेक श्रीवास्तव जी, आप ही इसका जवाब दे दीजिए। तारिक खान से पूछूंगी तो मेरे ऊपर बरसने लग जाएंगे, आप जवाब दे दीजिए। सुन लीजिए। नहीं, तारिक भाई ने तो आज दूध का दूध पानी का पानी कर लिया, जबरदस्त बोले हैं, बहुत वायरल जाएगा, मैं बड़ा खुश हूं इस बात से। लेकिन दूसरी बात सुन लीजिए, मेरा मुख्यमंत्री जिसको देशभक्ति का सर्टिफिकेट देंगे, प्रदीप भंडारी, योगी आदित्यनाथ, उनका स्टेटमेंट है साहब कि मेरा पुलिस अफसर कुश्ती कोटा से आया है, इसलिए वो एक रेसलर की तरह बात करता है। इसको क्या कहेंगे आप? चाहे वो रेसलिंग के थ्रू आया हो, क्रिकेट के थ्रू आया हो, वाले के खिलाफ कहा जाना है, कोर्ट जाओ। अभी आप ये तो बता दो कि इतने पत्थर कैसे आते हैं और ये हर जगह ज्योग्राफी में आ जाते हैं। विवेक जी, चलिए आप पुलिस के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं, चलिए मान लेती हूँ, सुन लेती हूँ। जरा हैदराबाद की पुलिस के बारे में कुछ बोलेंगे, जिन्होंने लोगों पर लाठियां बरसाई क्योंकि वो तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे, जश्न मना रहे थे भारत के जीतने का। बहुत बढ़िया किया, कांग्रेस की बहुत बढ़िया किया कह रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए। सरकार है, तिरंगा यात्रा बचाया है, तिरंगा यात्रा पर लाठीचार्ज हुआ, भारत माता की जय पर लाठीचार्ज हुआ, उसमें कह रहे हैं कि अच्छा हुआ। यही अंग्रेजों की मानसिकता है, यही मानसिकता है। जब भारत माता की आप कह रहे हैं लाठीचार्ज किया, अच्छा किया। विवेक श्रीवास्तव जी, पूछिए इनसे। हैदराबाद में लाठीचार्ज किया, अच्छा किया, बिल्कुल अच्छा किया। कानून कायदे को सही रखने के लिए कांग्रेस की तारीफ होनी चाहिए। कानून कायदे से दिक्कत क्यों हो रही है मेरे भाई? पुलिस ने एक्शन मेरे भाई, संभल में कानून कायदे से दिक्कत क्यों हो रही है? नहीं, कौन सी दवाई भिजवाऊं? संभल में तो भाई लड़ाई झगड़ा करवाना है साहब। कैसे? वो हिंदू महिलाएं जो होली नहीं खेलना चाहती हैं, इस पुलिस अफसर के हिसाब से होली के दिन घर से बाहर ना निकले। मानसिक रूप से लग गया भाई, डिस्टर्ब हो चुके हैं। क्या कह रहे हैं इनको खुद ही नहीं पता। आते हैं एक दिन जुम्मे देखिए, थोड़ा सा मैं निवेदन करता हूं, भगवान ऐसा किसी के साथ थोड़ा सा ट्रीटमेंट करवा लीजिए। विषय क्या चल रहा है? हिंदू महिलाएं बाहर आना चाहती है, नहीं आना चाहती है, हिंदू महिलाओं का प्रश्न ही नहीं है। उन्होंने जो कहा, ये कहा कि भैया दिल बड़ा है तो घर से बाहर निकलना, दिल छोटा है तो घर के अंदर रहना। यदि जबरदस्ती लग जाए तो जबरदस्ती लगाने वाले पर भी कार्रवाई होगी, ये भी उन्होंने कहा है। लेकिन धोखे से किसी पर रंग लग जाए तो उस पर कोई दंगा फसाद ना करे, ये भी कहा है। और उन्होंने ये भी कहा है कि दोनों पक्ष में से जो भी शुरुआत करेगा दंगे से रंग लगता है, कार्रवाई होगी। बड़ा दिल वाला उनका जो विवेक श्रीवास्तव जी, आपने आज जनता के सामने दिखा दिया कि तेलंगाना में लाठी पड़े पुलिस से तो अच्छी बात है, लेकिन संभल में आप पुलिस के खिलाफ है। आज दूध का दूध पानी का पानी वाकई हो गया है। और अब जनता का पोल मैं आपके साथ साझा करना चाहती हूं। आज की डिबेट को लेकर हमने ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब पर सर्वे किया था और ये बिल्कुल नया सर्वे, एकदम त्वरित सर्वे है, इंस्टेंट सर्वे, जिसमें पब्लिक का 20,000 का सैंपल साइज है। इसमें सवाल था, इंदौर के मऊ की तिरंगा यात्रा जानबूझकर टारगेट की गई? हाँ 92%, नहीं 5%, कह नहीं सकते 3%। 92% लोग कहते हैं कि ये जानबूझकर टारगेट की गई थी। अजय वर्मा जी, अब बताइए कि ये जनता फैसला करती है, ये पब्लिक का फैसला है। पब्लिक ने ये इंस्टेंट पोल पे ये जवाब दिया। आपका सही है, आपने सर्वे कराया, बड़ी अच्छी बात है। देश में सरकार और मध्य प्रदेश में सरकार किसकी है? क्या दोनों में डबल इंजन की सरकार है?
दंगा हुआ कैसे? सरकार फेलियर है। अरे बीच में बोलिए जरा भैया। डबल दंगा हुआ कैसे? जिम्मेदारी नहीं, उन्होंने कहा था कि भाजपा शासित किसी प्रदेश का कोई दंगा नहीं होगा, और दंगा हुआ तो ऐसे लेते हैं महिमा मंडन करते दंगाइयों का, जैसे कर्नाटका के अंदर आप ये रोकेंगे नहीं, धर्म देखकर दंगाइयों को छोड़ दिया। आप बहुत बेचैन है, आपकी असलियत खुल रही है, आपका नकली चेहरा खुल रहा है के अंदर। दंगे के जिम्मेदार आप हैं। तेलंगाना में लाठीचार्ज हुआ, जिम्मेदार आप है। नहीं, तेलंगाना में लाठीचार्ज हुआ तो कैसे हुआ? तेलंगाना में भारत माता की जय और विक्ट्री सेलिब्रेशन पर लाठीचार्ज हुआ, वो सही हुआ? वो सही हुआ? दंगा नहीं है तो मार दे सबको, तेलंगाना में लाठी से मार दे। दंगा नहीं है, भाजपा के लोग माहौल बिगाड़ना चाह रहे थे और केवल भाजपा के चेहरे के रूप में तिरंगा लेकर देश के तिरंगे को बदनाम करना चाहते हैं ये लोग। मुझे ये बड़ा शर्मनाक और मुझे तिरंगे को बदनाम करना चाहते हैं। मुझे सिर्फ इतना पूछना है, फहराना नहीं चाहते, मुझे सिर्फ इतना पूछना है कि इस देश में भाजपा और कांग्रेस के अलावा क्या आम नागरिक, आम पब्लिक जो है वो है ही नहीं? हर आदमी को आप यहाँ कहेंगे कि ये भाजपा का है, ये कहेंगे कि ये कांग्रेस का है, क्या आम नागरिक बचा ही नहीं है? अगर कोई भारत माता की जय कहे, कोई क्रिकेट की मैच की जीत की वहां पर जश्न मनाए तो उस पर लाठीचार्ज 2014 के बाद हुआ है। नाविका जी, ये मैं नहीं कह रहा, देश ही 2014 के बाद की मानसिकता गई, महात्मा गांधी जी का कोई योगदान नहीं, पब्लिक सवाल पब्लिक ने बहुत पूछा, जवाब भी पब्लिक ने बहुत सुना। दर्शकों जो जितना चिल्लाता है उसकी बात में उतना दम है कि नहीं, ये तो आप ही तय कर सकते हैं। हमारा पोल आपके सामने है, पब्लिक के सवाल आपके सामने हैं और मेरे पैनलिस्ट के जवाब भी आपके सामने हैं। जज जूरी देश में जनता ही होती है, आप तय कीजिए कौन सही कौन गलत। लेकिन इस देश में भारत की जीत पर तिरंगा लहराने से अगर मुठभेड़ होती है, पथराव होता है तो बुरा तो लगता है। एक भारतीय होने की खातिर बुरा बहुत लगा, चाहे वो तेलंगाना में हो, चाहे वो मध्य प्रदेश के माऊ में हो। लेकिन तिरंगा लोगों को जोड़ता है, ये नसीहत कौन भूल रहा है? आज सवाल पब्लिक का यही है। तमाम पैनलिस्ट को धन्यवाद करती हूं।